यानी बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद आज गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री बने हैं। 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5 विधायकों ने शपथ ली। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह, दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। दरअसल आपको भी पता है कि विगत कुछ महीने पूर्व नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जेडीयू की सदस्यता ली थी और उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे, यानी जेडीयू के नेताओं के द्वारा ये मांग रखी जा रही थी कि निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और आखिरकार निशांत बिहार सरकार के मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि आज 32 लोगों ने शपथ ली। इसके साथ ही सम्राट कैबिनेट में कुल 34 मंत्री हो चुके हैं। जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ पहले ही शपथ ले चुके हैं। समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया, मंच पर उनसे हाथ मिलाया। इस दौरान नीतीश कुमार ने पीएम का कंधा पकड़कर हाथ हिलाया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीधे राष्ट्रगान बजाया गया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया जाना था। 2 बार के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली। खबर है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। दरअसल आपको भी पता है कि विगत कुछ महीने पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया था और राज्यसभा के लिए नामांकन किया। राज्यसभा चुनाव जीते और राज्यसभा सदन के सदस्य बने। उसके बाद लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे खींचतान चल रही थी। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार आखिर किसे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे और आखिरकार कल तक जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के विरोधी रहा करते थे, जिस नीतीश कुमार को सत्ता की बागडोर से हटाने का संकल्प लिया था, जो कसम खाई थी और उन्होंने मुरेठा बांधा था और हमेशा खुले मंचों से ये कहते रहते थे कि बिहार से नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना। और आखिरकार जब नीतीश कुमार ने सत्ता बदला और जेडीयू भाजपा की सरकार चलने लगी तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते आखिरकार अपने संकल्प को सम्राट चौधरी को तोड़ना पड़ा और उसके बाद नीतीश कुमार के कार्यकाल में डिप्टी सीएम के तौर पे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार से 2 कदम पीछे रहते हुए सरकार चलाने का काम किया। और आखिरकार बढ़ते समय के साथ जिस नीतीश कुमार के विरोधी सम्राट चौधरी को कहा जाता था, आखिरकार नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी का प्यार पनपा और आखिरकार दोनों फिर से एक हुए। और जब 2025 के चुनावी दंगल हुआ, नीतीश कुमार के चेहरे पे सभी चुनाव लड़े और आखिरकार नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और 3 महीनों के कार्यकाल में ही नीतीश कुमार को आखिरकार राज्यसभा जाने का फैसला लिया। उसके बाद सम्राट चौधरी के चेहरे पे निशांत ने दांव खेला। नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी बने और आखिरकार सम्राट और विजय सिन्हा में 36 का आंकड़ा चला। लगातार बीजेपी के 95% नेताओं का ये कहना था कि सम्राट चौधरी जिस तमाम दलों का भ्रमण करके आए और आखिरकार उनका इतना बड़ा कद कैसे बढ़ा, तो इसके अंदर के पीछे की जो क्लाइमेक्स है वो नीतीश कुमार की ही राय थी। नीतीश कुमार ने ही अडिग फैसला लिया और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को नीतीश के फैसले को स्वीकारना पड़ा। दरअसल हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर किन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली और उनका बैकग्राउंड क्या है। दरअसल विजय कुमार सिन्हा उम्र 59 साल,
सीट लखीसराय से विधायक है, जाति से भूमियार है, शिक्षा सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पिछली नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष रह चुके। दिलीप जायसवाल, उम्र 62 साल, पद एमएलसी, जाति से वैश्य है, शिक्षा पीएचडी है। नीतीश सरकार में उद्योग विभाग संभाल चुके, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और 20 सालों तक कोषा अध्यक्ष रह चुके हैं। रामकृपाल यादव, उम्र 68 साल, दानापुर से इस बार रितलाल यादव को हराया था, जाति से यादव, शिक्षा ग्रेजुएट, पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे, 5 बार लोकसभा के सदस्य, 1 बार राज्यसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। संजय टाइगर, उम्र 55 साल, सीट आरा, जाति राजपूत, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट, नीतीश सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रह चुके हैं। श्रेया श्री, उम्र 35 साल, सीट जमुई, जाति राजपूत, शिक्षा एमबीए, पिछली सरकार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खेल विभाग संभाल चुकी है। रमा निषाद, उम्र 58 साल, सीट औराई, जाति निषाद, शिक्षा 12वीं पास, नीतीश सरकार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग संभाल चुकी है। मुजफ्फरपुर से सांसद रहे अजय निषाद की पत्नी है। आपको बता दें कि लखेंद्र कुमार रोशन, उम्र 46 साल, सीट पातेपुर, जाति दलित, शिक्षा ग्रेजुएट, पिछली सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार, उम्र 55 साल, एमएलसी हैं, जाति से कहार हैं, शिक्षा पीएचडी, पिछली सरकार में सहकारिता और विभाग और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री रहे। केदार गुप्ता, उम्र 61 साल, सीट कुडनी, जाति वैश्य, शिक्षा ग्रेजुएशन कर चुके, पंचायती राज मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। मिथिलेश तिवारी, ये नया चेहरा, आप इन्हें गौर से देख लीजिए। इस बार कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बड़ा दाव खेला है, काफ़ी बेबाक बोलते हैं। बैकुंठपुर से विधायक हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुके और 2015 में पहली बार विधायक बने थे। भाजपा संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है। रामचंद्र प्रसाद, उम्र 58 साल, सीट हायाघाट, जाति तेली, शिक्षा पीएचडी, 2020 में लगातार दूसरी बार विधायक बने। नंद किशोर राम, उम्र 53 साल, सीट रामनगर, दलित जाति से आते, शिक्षा ग्रेजुएशन, जमीन से जुड़े नेता की छवि है, बगहा जिला के उपाध्यक्ष रहे। नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, उम्र 52 साल है, झंझारपुर के विधायक हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, एमबीए की शिक्षा प्राप्त कर चुके और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। इंजीनियरिंग शैलेंद्र कुमार, उम्र 58 साल, सीट बीपुर, जाति भूमियार, शिक्षा ग्रेजुएशन, पहली बार मंत्री बन रहे। और वहीं अरुण शंकर प्रसाद, उम्र 64 साल, सीट खजौली, जाति से वैश्य, पर्यटन कला संस्कृति युवा मामलों के मंत्री रह चुके हैं। श्रवण कुमार, 66 साल, नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं, जाति से कुर्मी है और नीतीश कुमार इन पे बड़ा दाव खेला है, कई दफा मंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, उम्र 45 साल, सदन के सदस्य नहीं है, जाति कुर्मी है, शिक्षा इंजीनियरिंग है, पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं, किसी सदन के सदस्य नहीं है, अभी तक विवाह नहीं किया है। 8 मार्च 2006 को जदयू में शामिल हुए थे। अशोक चौधरी, नीतीश के करीबी, उम्र 58 साल, पद एमएलसी, शिक्षा पीएचडी, जाति पासी, नीतीश कुमार के करीबी, पिछली सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री थे, कांग्रेस के से राजनीति की शुरुआत की, 2018 में जेडीयू में शामिल हुए। शैलेश कुमार बुलो मंडल, सीट गोपालपुर, उम्र 49, जाति गंगोता, शिक्षा 12वीं पास, पूर्व सांसद, 2 साल पहले राजद छोड़कर जेडीयू में आए थे। दामोदर रावत, सीट झाझा, उम्र 66 साल, जाति ईबीसी, शिक्षा एमए, जेडीयू से झांसा विधानसभा सीट से लगातार 6ठी बार जीते। जमा खान, उम्र 52 साल, सीट चैनपुर, जाति से मुस्लिम है, शिक्षा 12वीं पास है, पिछली सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री थे, 2020 में बसपा से चुनाव लड़े थे, जेडीयू में शामिल हो गए। मदन सनी, उम्र 58 साल, सीट बहादुरपुर, जाति निषाद, शिक्षा ग्रेजुएशन, शीला मंडल, उम्र 55 साल, नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री थे। सुनील कुमार, उम्र 65 साल, सीट भोड़े, जाति से दलित है, शिक्षा है, नीतीश सरकार में शिक्षा विभाग संभाल रहे थे। रत्नेश सदा, उम्र 54 साल, सीट सोनबरसा, जाति दलित, 12वीं पास है और इससे पहले रिक्शा चलाते थे। 2010 में पहली बार जेडीयू के विधायक बने। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमान के इस्तीफा देने पर 2000 मंत्री बने थे। श्वेता गुप्ता, उम्र 44 साल, सीट शिवर, जाति वैश्य, शिक्षा एमडी, पेशे से डॉक्टर है, मूल रूप से सीतामढ़ी क्षेत्र से आती है। उनके पिता डॉक्टर वरुण कुमार भी डॉक्टर है। भगवान सिंह कुशवाहा, उम्र 61, सीट जगदीशपुर, जाति कुशवाहा है, 1990 में पहली बार विधायक बने थे, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। संजय कुमार, उम्र 52 साल, सीट बखरी, जाति दलित, शिक्षा ग्रेजुएट, नीतीश कुमार की पिछली सरकार में उद्योग मंत्री थे।
संजय कुमार सिंह उम्र 45 साल, सीट महुआ, तेज प्रताप यादव को चुनाव हराने का काम किया था पिछली सरकार में। लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग के पीएचडी मंत्री थे। दीपक प्रकाश उम्र 37 साल, सदन के सदस्य नहीं है, जाति कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पिछली बार भी इन्हें मंत्री बनाया था। संतोष कुमार सुमन उम्र 50 साल, एमएलसी है, जाति दलित, शिक्षा पीएचडी, केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे हैं। नीतीश सरकार की सरकार में लघु संसाधन विभाग के मंत्री रह चुके हैं। ये तमाम लिस्ट आपको बारीकी से बता रहे थे कि इन्हीं सेना के बदौलत सम्राट चौधरी आने वाले दिनों में बिहार के विकास को चलाने का काम करेगी।